स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल मारवाड़ी में। आज मैं मीनाक्षी की उस लोकेशन पे आया हूँ जो आपने पुरानी वीडियो में भी देखी होगी, और अभी रिसेंटली मैं और जितेंद्र भी इस लोकेशन को विजिट करके गए थे। मैं आपका भाई विजेंद्र सिंह और कैमरे पे है आपके प्यारे चहीते जितेंद्र मारोटिया। जय श्री राम दोस्तों। इस लोकेशन पे जब हम कुछ टाइम पहले विजिट करके गए थे तो हमें कुछ ऐसे सस्पेंस देखने को मिले कि मैं उसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आपको वीडियो जितेंद्र मारोटिया चैनल पे दिखेगी, आप उसको देखो एक बार। हमने इस लोकेशन पे जब विजिट किया तो मीनाक्षी की आत्मा के अलावा यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान, कोई आत्मा या कोई प्रेत, मैं कुछ भी दावा नहीं कर सकता वो क्या चीज़ थी, लेकिन वो हमें दिखी और सिर्फ कुछ सेकंड ही हम उसको देख पाए और उसके बाद में वो वहाँ से गायब हो गई। हमने काफ़ी उस टाइम विजिट की, लोकेशन देखा, अंदर भी गए, लेकिन हमको वापस कोई भी चीज़ नहीं दिखी, सिर्फ मीनाक्षी की आत्मा के अलावा। दोस्तों सर्दी का मौसम है, आपको भी पता है सर्दी कितनी पड़ रही है इस टाइम, और राजस्थान में क्या ठंड का मौसम है आपको भी मालूम है। और खास तौर पे जंगल के अंदर जहाँ पे खेती होती है, खेतों के अंदर क्या मौसम रहता है आपको शायद जो गांव के लोग उसको फील कर सकते हैं। यहाँ से जर्नी आगे स्टार्ट होगी, पीछे आप देख सकते हो। यहाँ से हमने रास्ता साफ करके मैं और जितेंद्र भी उस दिन गए थे। यहाँ से कम से कम आधे से पौन घंटे का रास्ता है। जर्नी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको आगे की जर्नी लोकेशन पे पहुँच के फ्री करूँगा। दोस्तों रिसेंटली में अभी आपने देखा कि संक्रांत गई है, मकर संक्रांति जिसको हम बोलते हैं। तो दोस्तों इस बार काफ़ी पक्षियों की उससे धागे से मौत हुई है यार। इंजॉय की जगह है, लेकिन उन बेजुबानों को अगर आप थोड़ा सा अगर जो धागा यूज़ करते हो पतंग उड़ाने में, अगर वो अच्छा क्वालिटी का लोगे तो कोई बेजुबान उसके छोटे बच्चों को दाना खिला पाएगा। मेरा एक यही बोलना है। बाकी देखो आपकी मर्जी, आप सब समझदार हो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट मकर संक्रांति पे थोड़ा ये ध्यान रखना कि प्लास्टिक का जो मांझा आता है वो चाइनीज़ ने लेके अपना इंडिया के लो, ताकि बेजुबान पक्षियों की मौत ना हो। आ जाओ भैया। मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी जर्नी हो जाएगी। दोस्तों ये देखा आपने, हमने पिछली बार आपको दिखाया रास्ता बिल्कुल ब्लॉक था और अब ये रास्ता हमने क्लियर कर दिया है। सस्पेंस बना हुआ है, आखिर वो चीज़ क्या थी जो हमें अभी तक परेशान कर रही है, इसीलिए इस लोकेशन पे वापस जा रहे हैं। एक काम करो, हाँ हो सकता है सेफ्टी के हिसाब से किसी ने लगा दी हो, ठीक है। मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, वहीं से चल के लोकेशन के ऊपर ऑन करेंगे, है ना। भैया अचानक आते कुत्ते भौंकने लग गए यहाँ। अपन जैसे इस खेत में एंटर होने वाले हैं ना, देखो कुत्ते भौंकने लगे। देखो आप दोस्तों, कुत्तों का भौंकना शुभ संकेत नहीं होता नाइट के अंदर, आपने भी देखा होगा। दोस्तों यही वो लोकेशन है और यही वो खेत है। जो भी चैनल पे नए हैं मैं उनको पहले इस कहानी के बारे में रूबरू करवा दूं। ये जो जमीन आप देख रहे हो और जो ये पेड़ है, उस पेड़ के जो पीछे की जो आप जमीन देख रहे हो, ये दो भाइयों की जमीन थी। और लोकेशन जो आप अभी देखोगे, जो कुआं है, उस कुएं पे पानी की वजह से सिंचाई वगैरह का काम होता था। और उन दोनों भाइयों के बीच में कुछ रंजिश ऐसी हुई और दोनों आपस में लड़ पड़े और उनके बीच बचाव में आई उनकी बेटी। वो बीच बचाव में आने के बाद में उसके सिर में किसी ऐसी चीज का वार हुआ, गलती से मानो चाहिए जानबूझ के उसके अंकल ने उस पर वार किया और वो ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो गई। आज वो मीनाक्षी यहाँ पर भटकती है। और रिसेंटली में एक जो गडरिया समाज के जो लोग होते हैं, जो पशुओं को पाल के जगह जगह जंगल में उनको खाना खिला के और पालते हैं उनको, उसकी रिसेंटली में यहाँ पे मौत हुई है। गाँव वालों को ये कहना था। मैं खुद जितेंद्र भैया के साथ में, मैं और जितेंद्र भैया लोकेशन पे आए थे। वो लोकेशन आ चुकी है दोस्तों। यार भैया यार, ये कुत्ते काफी तेज भौंकने लगे। इग्नोर करो इनको, इग्नोर करो। ये हॉन्टेड जो लोकेशन होती है ना, वहाँ अक्सर भौंकते ही हैं। इग्नोर करो। अगर ऐसा कुत्तों की तरफ ध्यान रखोगे ना आप, तो आप लोकेशन विजिट नहीं कर पाओगे। लेकिन मेरी मम्मी पता है, मेरी मम्मी एक ही चीज बोलती है भैया कि बेटा लोकेशन पे जा, गुरुजी की सेफ्टी तेरे साथ में है। लेकिन अगर कुत्ते अगर भौंक रहे हैं ना, तो लोकेशन तुरंत वहां से विजिट करके निकल जाना।
बिल्कुल वो सही है। संकेत नहीं होता। यही चीज होती है, खतरे का एहसास हो तो निकल जाओ, ज्यादा फेस टू फेस मत आओ आप किसी के सामने। अभी की जो जनरेशन है ना भैया, हम्म। इन बातों के अंदर बिलीव कम करती है, लेकिन जो पुराने जो लोग थे वो इन बातों पे 100% श्योर है। और बिल्कुल। अभी की जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो लोग देखते हैं, एक्चुअली में उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं उनको परिवार वाले कहीं पे निकलने देते ही नहीं है। देते और नहीं। पहले के जो गांव के बच्चे थे वो अक्सर मतलब लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, तो उनका कई बार ऐसी जगह से सामना हुआ है। अब क्या लोग घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, बच्चे वगैरह निकलते नहीं है। और हो सकता है बच्चे वगैरह वीडियो देख रहे होंगे शायद, तो उनको मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं रहती है, वो घर के बाहर नहीं निकलते। अगर घर के बाहर भी निकले तो उनके घर वाले टोकते हैं उनको, इसलिए तो ऐसी ये- चीज़ों को ध्यान नहीं है उनको। ऐसी चीजों को हमको ध्यान नहीं है, तो इसीलिए तो जो हम जो कार्य करते हैं वो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, कि भाई ऐसी लोकेशन पे अगर जाओ तो थोड़ा अलर्ट होके जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो। ये अपने जितने भी हॉन्टेड कैटेगरी ब्लॉगर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं उदयपुर के अंदर हुआ ही था। बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को भी वो न्यूज उदयपुर वाली देखनी है तो सरेराह न्यूज है, उसके ऊपर आप देख सकते हो वो स्टोरी। यही लोकेशन है दोस्तों, जिस लोकेशन के बारे में मैं आपको अभी बता रहा था। इसी लोकेशन पे रिसेंटली में एक मौत हुई है, और ज्यादा एज भी नहीं है, एज समथिंग 18 से 19 साल का वो लड़का 18 था। साल का लड़का था। हाँ, इसी एज का लड़का था। और दोस्तों ये देखो आप, ये जो केर के पेड़ होते हैं, ये केर के पेड़ बहुत हॉन्टेड माने जाते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग आदमी है तो उनसे आप ये कंफर्म कर सकते हो कि गांव में केर के पास में रात में क्यों नहीं जाना चाहिए। भैया रूम के पास में चलो एक बार, बिल्कुल रूम के पास में चलो, रूम के पास में आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। रुको 1 मिनट, थोड़ा दूरी बना के रखो। ऐसा लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी है। कौन है? देखो सुनो, 1 मिनट रुको भैया, यहीं पे रुकना है 1 सेकंड, मेरे को देखने तो पहले जाके। आप रिक्स मत लो, एक बार रुको। कोई है क्या? अभी जो मैंने आवाज़ सुनी है वो आवाज़ आपकी है? हम अंदर आ रहे हैं, हमें कोई हार्म मत पहुंचाना, हमारे पीछे मत आना। हम केवल ये चीज़ देखने आए हैं कि अभी हाल में जो 18 साल के लड़के की मौत यहाँ पे हुई है, क्या हमने उसी को देखा है या फिर कोई दूसरा यहाँ पे था? हम आज अगर यहाँ पे आए हैं तो वो उस चीज़ को क्लियर करने आए हैं। क्या बेटा आपकी भी आत्मा यहाँ पे भटक रही है, या फिर यहाँ पे केवल मीनाक्षी की आत्मा है? भैया यहीं पे रुकना आप, है ना? हाँ भैया, ये ध्यान से। भैया वो लड़का यहाँ से गिरा था, हाँ बिल्कुल। अब वो पता नहीं आत्मा थी या फिर कोई खेल खेला गया था, मुझे पता नहीं है। भैया कोई भी नहीं है, आ जाओ अंदर, आ जाओ। आ रहा हूँ भैया। दोस्तों ये वही रूम है जहाँ पे हाल में कुछ लोग थे, वो रुक गए थे रात में, और खाना वगैरह भी यहीं पे बनाया था। शायद हो सकता है, ये देखो तीलियाँ वगैरह पड़ी है अभी भी माचिस की यहाँ पे, हो सकता है यहाँ पे उन्होंने खाना बनाया। और सुनने को मिला हमें कि रात में जब वो सो रहा था लड़का, तो अचानक उसकी नींद उड़ी, और जो सामने चेहरा देखा उसने, उसके बाद में उस लड़के की यहाँ पे मौत हो गई थी। भैया चेहरा तो आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, लेकिन बिल्कुल। अपन में क्या सहन शक्ति है, और दूसरा गुरुजी का जो अपन को सेफ्टी दी है ना, उस सेफ्टी की वजह से अपन ने कई लोकेशन विजिट कर चुके हैं। बिल्कुल। भैया 1 मिनट इधर आना आप, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ सबको। दोस्तों अभी तक मैं जितनी बार भी आता हूँ ना, इस लाइन को पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा सस्पेंस में रहता हूँ। सस्पेंस है भैया। दूर रहकर जो पास हो, ये मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये क्या लिखा होता है? औरों से ज्यादा पता नहीं क्या लिखा है, खास हो। अच्छा, सबसे ज्यादा। भैया आपका ध्यान उधर है मगर मेरा ध्यान इधर है, क्योंकि मैं जब इधर कैमरा घुमा रहा हूँ ना, मेरी बॉडी ठंडी पड़ रही है। क्यों?
पता नहीं यार, मैंने अभी जस्ट इस तरफ जब कैमरा घुमाया था ना, मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं, हो सकता मेरा ध्यान नहीं हो कैमरे की तरफ, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे ठंडी हवा का झोंका है यार इस तरफ से। आपका ध्यान उस साइड में था मगर मेरा ध्यान इस साइड में है, क्योंकि मेरे अचानक एक हवा का झोंका है चेहरे के ऊपर। समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई भी नहीं है आज। कोई है यहाँ? देखो, हम ये जानने आए हैं कि वास्तव में जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक 18 साल के लड़के की मौत हुई है, और हमने अभी कुछ दिन पहले वो चीज़ हमारे कैमरे के अंदर देखी है कि एक यहाँ से कोई चीज़ थी जो यहाँ पे गिरी थी, उसका हाथ भी हमने देखा था। क्या मीनाक्षी बेटा, हमें वो चीज़ वापस आप दिखा सकते हो? अगर आपकी रूह यहाँ पे भटक रही है तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये जो सस्पेंस हमारे दिमाग में है उस चीज़ को हम रुको, ये क्या था यार? भैया आपने नोट करा क्या? मेरा ध्यान है ना कैमरे के अलावा इस तरफ गया। हाँ। ये जो केले का पेड़ है ना, हाँ भैया, इस साइड में, और यहाँ से कोई चीज़ गुजर के गई। ये काम करते हैं भैया, क्लियर कर ही लेते हैं क्या चीज़ थी वो। ठीक है भैया, चलो एक बार, 1 मिनट रुको भैया। क्या मेरा बहम था यार? मेरी भैया ये बेम में तो अपन, आप यही रुको 1 सेकंड, यही रुको आप। अपन को ये बेम की वजह से अपन पागल बन गए थे। 1 मिनट रुको भैया, यहाँ पे रुको 1 सेकंड। कौन है? कौन है? कौन है यहाँ? Please like and subscribe Horror In channel. कोई है? विजेंद्र भाई, सामने देखो। विजेंद्र भाई, क्या हुआ? अरे इस केर के यहाँ पे, इस नीम के पेड़ के पास में मीनाक्षी की आत्मा मैंने देखी है यार। यहाँ पे खड़ी थी वो। कोई नहीं है यार भैया यहाँ पे। अरे यार, इस पेड़ के पास में देखा है मैंने, कैमरे में देख लेना आप, बोले विश्वास नहीं होता आपको? मैं कसम खा के बोल रहा हूँ, वो हमेशा कमरे में दिखती है यार। अरे भैया आपकी कसम, यहाँ पे इस नीम के पास में खड़ी थी यार, आप विश्वास नहीं कर रहे हो। एक बार कमरे में चलो, आप एक बार देखो भैया। मैं कैसे यकीन मान लूं? हमेशा आपके साथ। आप कैमरे में रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक भैया, वहाँ क्यों चल रहे हो यार? अब खतरा बढ़ चुका है वहाँ पे। कौन है? मेरे को तो आपकी बात पे यकीन नहीं हो रहा भैया। चलो, विश्वास नहीं हो तो रूम के अंदर चलो। अब मुझे लग रहा है खतरा है यहाँ पे, फिर भी आप कह रहे हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। क्या कोई है यहाँ पे? क्या कोई है? मेरे को खतरा महसूस हो रहा है यार यहाँ पे। कोई नहीं है यार, देखो तो सही आप। अरे यार, कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नीम के पेड़ के पास में देखा है। मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ हवा का झोंका भी आया था जब मैं यहाँ पे रूम में था। विश्वास नहीं कर रहे मेरी बात पे? मैं झूठ बोलता हूँ कभी? आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन यार भैया मैंने भी तो देखी है ना यार। एक काम करो, आपको विश्वास नहीं है ना, कसम तो उसके पापा की, अगर वो यहाँ दिखेगी बोलो मेरा वादा है। मीनाक्षी, मैं तुम्हें अपने पापा की कसम देता हूँ, एक बार सामने हो, ताकि मेरे साथ में विजेंद्र भाई है, वो आप पे भरोसा कर सके कि आप यहाँ पे मौजूद हो। और बेटा, हम आपके लिए नहीं आए आज यहाँ पे। आज हम यहाँ पे आए तो सिर्फ उस लड़के के लिए, उसको देखने के लिए। भैया, भैया बाहर आओ। आपको विश्वास नहीं है? नहीं है यार भैया, बिल्कुल भी नहीं होता। विश्वास कैसे होगा? 1 सेकंड रुको, कुएं के पास में से आवाज आ रही है। कुएं के पास में कुछ आवाज आ रही है। हाँ? देखो, एक मिनट, कैमरे के अंदर देखो, वो देखो रूम के अंदर जाके आए, मगर वो दिख रही है। देखो, अब तो आया विश्वास आपको? भैया निकल लो यहाँ से, निकल लो। मुझे खतरा, बताऊं क्यों कह रहा हूँ मैं? यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आज वो कमरे के बाहर दिखी है, इसका मतलब खतरा है। वो इस कमरे को छोड़ के आसपास भी निकलने लग गई।